नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज का जो वीडियो है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना वास्तविकता में आपको शायद कहीं देखने को ना मिले। पहला बात, आज हम करने क्या वाले हैं, सोचनी हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। जैसा कि देखते हैं वास्तविक संख्या में क्लास 10 के लिए आप देखते होइएगा, इस टाइप का प्रश्न आता है, सिद्ध करे कि फलाना अपरिमेय संख्या है या सिद्ध करे कि फलाना अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसा कि इस टाइप दो टाइप का क्वेश्चन रह सकता है। तो सिद्ध करे कि निम्नलिखित मतलब ये जो संख्या है उसीलिए हम निम्नलिखित कर दिए कि बहुत सारा संख्या है। तो निम्नलिखित संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं मतलब वो अपरिमेय की बात कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, मतलब टाइप ये बन सकता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। आप जो देख रहे हैं ना कॉमन यहां तक तो बुक में मिल जाएगा, ठीक है, यहां तक बुक में आपको मिल जाएगा। बाकी बात ये जो देख रहे हैं 9 नंबर से वहां तक, ये ना किसी बुक में मिलने वाला है ना आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। पहला बात आप खोज कर कहीं देख लीजिए। तो इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला बात कि कोई भी नंबर दिया हो और हमें बोलना जाए ये कि इतना को सिद्ध कीजिए अपरिमेय है, तो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं पावर 3 है, मे भी पावर 4 भी हो सकता है, पावर 10 भी हो सकता है, पावर 1000 भी हो सकता है। कैसे किसी पावर, मतलब ये जो नंबर, ये सब तो चुटपुटिया सवाल सब है, इधर तो ध्यान। हालांकि एग्जाम में यही से पूछा जाता है। हाँ, 2024 में इस टाइप का प्रश्न पूछा हुआ है। एग्जाम में 2024 में इस टाइप का प्रश्न पूछा हुआ है। तो मे भी 2025 में तो नहीं पूछा, लेकिन आगे इन फ्यूचर पूछ दे तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर रहे। आप देख रहे हैं विशाल ऑनलाइन क्लासेस, तो हम आपको उस लेवल का तैयारी करा सकते हैं जो सोचता भी नहीं कोई है। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, कैसे इस टाइप के सवाल को डील करेंगे। तो ये सवाल देखने में लग रहा है लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं है। देखने में फर्स्ट टाइम आप हिल जाएंगे सवाल को, लेकिन इस वास्तविकता में सवाल कुछ नहीं। अगर सिद्ध करने के लिए बोला जाए आपसे सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 का होल क्यूब अपरिमेय है, या सिद्ध कीजिए कि 2 - √2 का होल क्यूब ये अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो वास्तविकता में इस टाइप के सवाल को हम सोल्व करने का कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना दो आधार पे सोल्व होता है। एक, आप सिद्ध अगर आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप बातों को धीरे धीरे समझ पाएंगे, ठीक है, घबराइए नहीं, बात समझ जरूर जाइएगा अंत तक अगर बने रहे तो। अगर आप इस टाइप के सवाल को पहले भी सोल्व किए हुए हैं तो आप देखिए होइएगा कि कभी पूर्णांक और भिन्न का कॉन्सेप्ट आता है और कभी परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आता है। क्या ये कोई लॉजिक है या याद करना पड़ता है। तो याद तो मैथ में कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा होता है। तो देखिए, पूर्णांक और भिन्न का कुछ कॉन्सेप्ट होता है और कुछ परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ भिन्न लिखाया हुआ है, सॉरी ये भिन्न नहीं होगा, ये आपका परिमेय होगा, ठीक है, ये आपका परिमेय होगा। टाइम बचे इसीलिए हम लोग पहले से ये लिख देते हैं ताकि बातों को कम समय में ज्यादा बात को समझा सके। तो एक कॉन्सेप्ट आपका पूर्णांक और भिन्न का होता है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है परिमेय और अपरिमेय का। पूर्णांक और भिन्न कॉन्सेप्ट कब लगता है और परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट कब लगता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल आपका क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को देख लेंगे तो ये जो सिद्ध करने वाला जो झमेला है ना आज के बाद बचेगा ही नहीं, अगर बात को अच्छे से समझ लेते हैं तो। देखिए, अगर सिंगल संख्या हो, न वो बटा में हो न वो जोड़ में, मतलब कोई भी क्रिया उसके साथ ना हो रहा, उसके साथ कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है, ना प्लस का ना माइनस का ना गुना का और ना ही भाग का क्रिया हो रहा है। मतलब ले देकर सिंगल नंबर हो, सिंगल संख्या हो, सिंगल रूट वाला कोई संख्या हो, तो अगर बोले कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है तो वहां कॉन्सेप्ट लगेगा पूर्णांक और भिन्न का, ठीक है। अगर कोई सिंगल संख्या हो तो वो जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो पूर्णांक और भिन्न का। मतलब वहां हमें करना क्या पड़ेगा, तो वहां हमें वर्ग करके हल करना पड़ेगा। बिना वर्ग किए हल करना किया जा सकता है लेकिन वर्ग करके वहां हल करेंगे, ठीक है। जैसे टाइप 1 का जो क्वेश्चन है, अगर इस देखिएगा, इस पूरे टाइप में ये जो 1 वाला टाइप है ना, इस 1 वाले टाइप के साथ कोई भी मतलब कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है, ना जोड़ का हो रहा है, ना घटाव का हो रहा है, ना भाग का, ना गुना का। लेकिन अगर टाइप 2 से देखा जाए, टाइप 2 से जो भी टाइप आप देख रहे हैं किसी न किसी क्रिया के रूप में वो है। यहाँ देखिए भाग के रूप में है 1/√2, मतलब क्या हो रहा है, 1 में √2 से भाग दे रहा है। यहाँ गुना के रूप में है, यहाँ भी भाग और गुना दोनों के रूप में है, यहाँ सब भाग और गुना के रूप में है। मतलब अगर सिंगल नंबर रहे जैसे √2, √7, √5 इस टाइप से रहे तो यहाँ हम लोग वर्ग पूरा करके हल करेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी आप देख रहे हैं, जो भी टाइप देखे हैं 2 के बाद, उस सब में अपरिमेय और परिमेय का कॉन्सेप्ट लगेगा।
ठीक है, वहां वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है, वहां बिना वर्ग किए हम लोग हल करेंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये भी क्लियर हो गया कि वर्ग कब करना है, तो वर्ग अगर सिंगल नंबर हो रहे तो उसका वर्ग करके हल करेंगे, जैसे √2, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब जो संख्या रहे ना तो इसको हम लोग वर्ग करके हल करेंगे। इसके अलावा आप जो भी टाइप देखे हैं, टाइप में जो भी सवाल देखे हैं, सबको बिना वर्ग करके हल करेंगे। यहां तक मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर दिए गए संख्या के साथ जोड़ सेकेंड संख्या हो, वो भी जोड़ घटाव गुणा भाग किसी भी रूप में हो, तो वो संख्या जो होगा ना परिमेय और अपरिमेय के कॉन्सेप्ट पे जाएगा, उसमें वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसमें कोई अगर सक्रिय नहीं हो तो वो उसको हम लोग वर्ग करके हल करते हैं। तो पहले तो हम इस टाइप के सवाल को एक सोल्व करते हैं, फिर इस टाइप के भी सवाल को सोल्व करेंगे। आइए, पहले से सब कुछ लिख कर बैठे हुए हैं। जैसे आपका एक नंबर जो है ना उसमें √2 को हमें सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है। अगर सिद्ध करने के लिए कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3, सिद्ध कीजिए √5, सिद्ध कीजिए √7, तो कोई भी संख्या रहे सबका प्रोसेस एक ही होने वाला है। तो हम भले √2 पे कर रहे हैं, लेकिन आप इस सब पे खुद से कीजिएगा। अगर कर लिए हैं तो बेहतर है, नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए इसको कैसे करते हैं सोल्व। सो देखिए, सबसे पहले ऊपर और नीचे का ना बात सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे कोई भी सवाल हो, ऊपर और नीचे सेम चीज लिखना होता है। बीच का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बीच का जो सोल्व करने का प्रोसेस होता है, उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि संख्या क्या है। इतना बात आप सब में लिखेंगे, सब में इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, अब यहाँ पे जो संख्या हो ना उस संख्या को लिख दीजिए। √2 है तो √2, √3 है तो √3, 1/√2 है तो 1/√2, अगर √2√3 है तो 2√3 लिखिए, 5/√7 है तो 5/√7 लिखिए, मतलब जो दिया हुआ उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो यदि संभव हो तो माना कि इतना एक परिमेय संख्या PYQ है, PYQ है, जहां P और Q कोई पूर्णांक, दोनों पूर्णांक संख्या हो एवं Q ≠ 0। इतना बात आपको कम से कम लिखना पड़ेगा प्रत्येक सवाल में कि यदि संभव हो तो माना कि फलाना एक परिमेय संख्या PYQ है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है एवं Q ≠ 0। इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे इसीलिए √2 बराबर PYQ। क्यों इतना काहे लिखे? क्योंकि आप √2 को एक परिमेय संख्या PYQ के रूप में माने हैं। तो अभी जो √2 देख रहे हैं ये अभी अपरिमेय नहीं है, ये अभी परिमेय है जो कि PYQ के बराबर है। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या बोले, इस टाइप के सवाल में वर्ग करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यहां हम लोग लिखेंगे सिंपल दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो वर्ग करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो इधर लिखा जाएगा √2 का होल स्क्वायर और उधर लिखा जाएगा PYQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, इधर P का स्क्वायर अब बटे Q का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए अगर इस पर से इसको थोड़ा फॉर्मेलिटी हमें निभाना होगा। ये जो PYQ का P² बटा Q स्क्वायर है, अगर इसको इतना ही पे छोड़ देंगे, देखिए एक तरफ बिना बटा वाला है, एक तरफ बटा वाला है, तो इस पे देखिए ना फिर से, मतलब अगर कहा जाए ये भी हो सकता है इस फॉर्मेलिटी निभाना, इस Q² को ना इसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देंगे। क्यों गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं? ताकि फिर अगर इस पे भी स्क्वायर होगा, इस पे भी स्क्वायर होगा, तो हम पूरा पे स्क्वायर करके फिर से रूट फेंक सकते हैं। तो इसीलिए ये 2 का 2 रहेगा, इस P² को हम P² रहने देंगे और Q² को लिख देंगे Q गुने Q के रूप में, और यहां से एगो Q उठाकर इधर फेंक देंगे। मतलब इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे 2Q बराबर P² बटा Q, समीकरण इसको मान लेंगे 1। ये होता है फॉर्मेलिटी निभाना। हम तो जान ही रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी निभाना है कि इस प्रकार इसको बनाया जाता है। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, वर्क करने के बाद यहां तक लाइए, यहां तक लाने के बाद जो नीचे में Q² है इसको Q इंटू Q के रूप में लिख दीजिए। यहां से 2 Q है तो एगो को इधर फेंक दीजिए, एगो को उधर रख दीजिए। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो रहा है कि अगर समीकरण 1 को देखेंगे तो समीकरण 1 का ये जो पोर्शन है ये विदाउट बट्टा है, मतलब ये पूर्णांक के रूप में होगा। क्यों पूर्णांक के रूप में होगा? क्योंकि P और Q कैसी संख्या है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है जहां P और Q दोनों पूर्णांक है। अगर कोई पूर्णांक है उसमें 2 से गुना करेंगे तो पूर्णांक ही होगा।
इधर जो संख्या है ना पी स्क्वायर बटा क्यू, ये बट्टा के रूप में है, ये बट्टा के रूप में है, मतलब ये भिन्न के रूप में हो गया। तो क्या पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बराबर हो सकते हैं। पूर्णांक बट्टा में नहीं होता है, भिन्न बट्टा में होता है। मतलब एक तरफ पूर्णांक है, एक तरफ भिन्न है। तो ये जो संख्या था ना, सीधा √2 √3, ये जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये पूर्णांक और भिन्न के कॉन्सेप्ट पे चला गया। इसमें क्या किए, तो इसमें वर्ग करके हल किए। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट चल गया। अब आगे इस वाला जो सवाल होगा इसमें बिना वर्ग किए हल करेंगे। तो इतना लिखने के बाद क्या इतना ही पे छोड़ देंगे, ये लिखेंगे? तो नहीं, ये तो हम समझाने के लिए आपको लिखे हैं पूर्णांक और भिन्न। आप ऐसे नहीं लिखेगा इसको, यहाँ से ये सब बात आप नहीं लिखेंगे। बाकी बात जो आप दिख रहा है ये सब बात आप लिखेंगे। इतना लिखने के बाद आप फिर से क्या लिखेंगे, उतना लिखने के बाद मतलब ये प्रोसेस लाने के बाद यहां तक आने के बाद अब आपको फिर नीचे का बात लिखना पड़ेगा। मतलब ऊपर का रामायण और नीचे का रामायण सेम रहता है, बस बीच का जो पोर्शन है ये उथल पुथल होते रहता है। ये डिपेंड करता है संख्या क्या है। तो नीचे हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो नीचे लिखेंगे अब समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 माने तो उसमें LHS एक पूर्णांक संख्या है और RHS एक भिन्न संख्या है। देखे थे, एक तरफ पूर्णांक आया था, एक तरफ भिन्न आया था, इसीलिए LHS बराबर RHS। क्या ये संभव है? तो नहीं, तो लिख दिए इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS। मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। जब बराबर नहीं हो सकता है तो हम जो माने थे वो गलत मान लिए हुए थे, तो इसीलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। जो हम माने थे वो गलत सिद्ध हो गया। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 4 लाइन का, ये 3 लाइन का स्टेप होता है, 3 स्टेप। एक स्टेप में आप अब समीकरण 1 से या अब समीकरण 1 में, ये पहला स्टेप हो गया। ये सब में आपको लिखना पड़ेगा। एक स्टेप आपका ये हो गया, दूसरा स्टेप आपका ये हो गया, तीसरा स्टेप आपका ये हो गया और चौथा स्टेप अतः वाला हो गया। ये फॉर्मेलिटी है, लिखना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। अगर लिखिएगा तो 2 में 2 नंबर मिलेगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस टाइप का जो भी सवाल हो ना, √2 √3 √5 √7 √11 √13, सबको इसी फॉर्मेट से आप सोल्व करेंगे। चलिए कुछ आप देख लीजिएगा, जैसे ये सब आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ना ये वाला, इस पे समझते हैं। ये जो दूसरा आपका कॉन्सेप्ट था पूर्णांक अपरिमेय और अपरिमेय वाला, तो 1 नंबर जो सवाल था ना, इस 1 नंबर सवाल को केवल पूर्णांक और भिन्न पे करेंगे। बाकी बात जो भी है सब अपरिमेय परिमेय के कॉन्सेप्ट पे जाएगा। इसमें वर्ग करने की थोड़ा भी आवश्यकता नहीं है। चलिए हम इसको करते हैं पहले 1/√2 को। चलिए देखिए, सब में बात उतना लिखना है। ये बात हम बार बार लिखेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप सब में यही बात लिखिएगा, यदि संभव हो तो। माना कि अभी √2 लिखा हुआ है, अब क्या करने जा रहा है 1/√2, तो लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या PYQ है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0। ये आप चिपका दीजिएगा, उम्मीद है कि आप चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद फिर आप आएंगे नीचे वाले फॉर्मेट में, तो लिखेंगे इसीलिए 1/√2 बराबर PYQ। अब हमें इसमें करना है वर्ग नहीं, ये सब बिना वर्ग किए बन सकता है, तो कीजिए कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अभी आपका 1/√2 ये परिमेय है, इसको आप अभी परिमेय माने हुए हैं। ठीक है, इसको अभी जो दिख रहा है ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √2 इंटू P बराबर Q में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा Q। EP गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या लिखा जाएगा √2 बराबर Q/P। समीकरण 1 मान दीजिए, करना कुछ है नहीं। आप इसको ना परिमेय माने हैं, इस पूरा को आप परिमेय माने हुए हैं। क्या 1/√2 और √2 दोनों आपस में बराबर है? तो बिल्कुल बराबर नहीं है। ये कुछ और वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कुछ और आता है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो नहीं बराबर है। ये इसको आप माने हुए हैं परिमेय, इसको न थोड़ी माने हुए हैं परिमेय। तो यहाँ पे जो लास्ट में आप जो देख रहे हैं वहां पे 1/√2 है ना, मतलब 1/√2 नहीं है, सीधा √2 है, जो कि इससे बिल्कुल अलग है। तो अब समीकरण 1 में जो आप देख रहे हैं, एक तरफ आपका क्या है, तो एक तरफ ये संख्या अपरिमेय है। ठीक है, एक तरफ संख्या आपका अपरिमेय है और दूसरे तरफ जो संख्या देख रहे हैं ये क्या है, परिमेय है। तो ये कॉन्सेप्ट किस पे चला गया, तो परिमेय और अपरिमेय पे। इसीलिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे
कि एक ही सवाल है इस टाइप का जो कि वर्ग करके हल करेंगे तो ये पूर्णांक और भिन्न पे जाएगा, बाकी बात जो भी सवाल है इससे रिलेट करे सब जाएगा परिमेय और अपरिमेय में, इसमें वर्ग करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। चलिए तो अब ये जो सवाल आप बनाए हैं ना, इस सवाल जो हम लोग बनाए हैं, इस सवाल में ऊपर वाला बात तो आपको हम समझा चुके हुए हैं, नीचे वाला पोर्शन में क्या लिखेंगे, तो नीचे में कुछ नहीं, जैसे इसमें लिखे थे उसी प्रकार लिखेंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 में LHS एक पूर्णांक के जगह पे आप लिखेंगे LHS एक अपरिमेय संख्या है, LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS एक यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या है, RHS एक परिमेय संख्या है, ठीक। इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, बात खत्म। चलिए और आगे देखते हैं सवाल। चलिए आइए यहाँ पे इसको देखिए, 3√2, तो ऊपर तो वही बात लिखेंगे, कितना बार बात आपको हम बताएं कि यदि संभव हो तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या PYQ है जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद लिखेंगे इसीलिए 3√2 बराबर PYQ, आप इसको अभी परिमेय माने हुए, ये आपका अभी परिमेय है न कि अपरिमेय, इसमें थोड़ा भी छेड़छाड़ होगा, थोड़ा भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो संख्या बदल जाएगा, इधर 3 गुना में फेंक दीजिए उधर, तो इधर कभी बच जाएगा √2 बराबर P/3Q, समीकरण 1 मान दीजिए, बात खत्म। आप 3√2 को परिमेय माने हुए हैं ना कि √2 को परिमेय माने हुए हैं, क्या ये और ये आपस में बराबर है, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 3 गो √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, तो दोनों अलग अलग है कि एक हुआ है, तो दोनों अलग अलग है, इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है। तो ये जो समीकरण आप देख रहे हैं, इस समीकरण 1 में LHS एक अपरिमेय संख्या है, RHS एक परिमेय संख्या है, तो बात वही लिखा जाएगा। अब समीकरण 1 में LHS एक अपरिमेय संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है, इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप बातों को समझ रहे होंगे। चलिए वीडियो लंबा हो कोई बात नहीं, थोड़ा और आपको विस्तार से हम समझाते हैं, हालांकि ये 1/√2 का हम यहाँ भी लिखे थे। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। अब ये क्या है, फिर से वही प्रोसेस आप लिखेंगे, बात तो वही लिखेंगे ना आप, इस टाइप से, यदि संभव हो तो माना कि जो लिखना हो यहाँ पे चिपका दीजिए, इतना एक परिमेय संख्या है जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या एवं Q नॉट इक्वल टू 0, इतना लिखेंगे, लास्ट में यही बात चिपकाएंगे हम, हर बार ये सब आपको नहीं बोलेंगे, आप सीधे बीच का पोर्शन हम डेली करेंगे, लास्ट में यही लिखेंगे अब समीकरण 1 में LHS एक परिमेय संख्या है तथा RHS एक परिमेय संख्या है, इसीलिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः जो भी यहाँ लिखना हो, अतः इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो ऊपर का फॉर्मेट, ऊपर का और नीचे का ये जो फॉर्मेट है ना, ये समान है ऊपर नीचे का, बस बीच का जो लाइनिंग है वो थोड़ा बहुत चेंज करना है आपको। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो इसको आप लिखेंगे इसीलिए 1/3√2 बराबर PYQ, यहाँ पे सीधा आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना में 3√2 में P से गुना करेंगे, इधर हो जाएगा Q में 100 तो Q, P इधर गुना में फेंकिएगा उधर जाएगा भाग में, 3 इधर गुना में फेंकिएगा उधर जाएगा भाग में, क्या लिखा जाएगा √2 बराबर, तो √2 बराबर Q बट्टा इधर हो जाएगा 3P, समीकरण 1 मान लीजिए, बात खत्म। ये ना आपका पूरा परिमेय है, क्या ये भी परिमेय है, ये और ये समान है, बिल्कुल नहीं, तो आप लिखेंगे अब समीकरण 1 में LHS अपरिमेय है, RHS परिमेय है। आइए इस टाइप के सवाल में क्या लिखिएगा, तो 3 + √2 बराबर PYQ, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखा क्या जाएगा √2 बराबर PYQ माइनस हो जाएगा 3, ना कुछ 1 देंगे, बटाबर का घटाव कर लीजिए, तो √2 बराबर P और Q का लसा हो जाएगा Q, Q से सॉरी P और एक Q और 1 का लसा Q, Q से Q में एक बार, तो P का ही हो जाएगा P, 1 से Q में Q बार, Q में 3 से गुना करेंगे तो 3Q, समीकरण 1 मान लीजिए, बात खत्म। अब समीकरण 1 में LHS अपरिमेय संख्या हो गया और RHS, तो ये RHS आपका परिमेय संख्या हो गया, बात खत्म। उम्मीद है आप समझ गए होइएगा बात को। आगे आइए, आगे सेम इसी टाइप का सवाल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, उम्मीद है आप बना दीजिएगा, अगर चलिए हम थोड़ा बहुत कहिएगा तो हम बना देते हैं। लिखेंगे इसीलिए इतना बराबर आप क्या लिखेंगे PYQ, सबसे पहला काम होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 - √2 इंटू हो जाएगा P बराबर Q का हो गया Q, इधर P गुना में हो जाएगा तो भाग में,
तो क्या लिखा जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 2 बराबर क्यू बटा पी। अभी जस्ट सवाल सोल्व किए थे, सेम उसी टाइप का सवाल है। देखिए इधर प्लस में था, यहाँ पे 3 प्लस रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू है, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस रूट अंडर 2 बराबर पी बटा क्यू। सेम उसी लॉजिक से सेम वहीं से आप सोल्व करेंगे, करना कुछ नहीं है। ये संख्या इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर इस माइनस को भी फेंक दीजिए उधर, ना भी फेंके तो भी काम चल जाएगा, हमारी मर्जी। ठीक है, चलिए इस टाइप के सवाल में आइएगा। इस टाइप के सवाल में लिखिएगा 3 प्लस 5 रूट अंडर 2 बराबर पी बाई क्यू लिखेंगे। सबसे पहले तो इसको फेंकिए, तो इसको फेंकेंगे तो 5 रूट अंडर 2 इक्वल टू हो जाएगा पी वाई क्यू, अब माइनस हो जाएगा 3 बटा पर का 1 देकर बटा पर का घटाव कीजिए। प्रोसेस आप देखते रहिए, आप बुर्बक से बुर्बक भी होंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। क्यू और 1 का लसा क्यू, क्यू से क्यू में एक बार तो पी का ही हो जाएगा पी, माइनस 1 से क्यू में क्यू बार, क्यू में 3 से गुना करेंगे तो 3 क्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो 5 गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो फाइनली लिखा क्या जाएगा रूट अंडर 2 बराबर पी माइनस 3 क्यू, अब बट्टा हो जाएगा 5 क्यू, समीकरण 1। उम्मीद है इस बात को समझ गए होइएगा। आपका ये ना अपरिमेय संख्या, ये ना आपका परिमेय संख्या था, ये थोड़ी परिमेय संख्या आप माने होंगे। ठीक है, हम लोग ये तो उसको परिमेय माने हैं, इसको तो परिमेय नहीं माने हैं। तो यही प्रोसेस है। देखिए देख सवाल कोई भी बड़ा बात नहीं है। चलिए आपको हम इस सवाल सबको थोड़ा बहुत सोल्व करके दिखाते हैं। इसमें आप देखिए कौन कौन सवाल को सोल्व किए, इस सवाल को सोल्व किए, इसको किए, इसको किए, इसको किए, इसको किए, इस टाइप के सवाल को आप सोल्व कर लिए। ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप यहां तक के सवाल को सोल्व कर लिए। बोर्ड में अगर देखा जाए 98% अब तक एग्जाम जो हुआ है ना, उसमें इसी टाइप के सवाल को पूछा हुआ है। 2024 में एक नया सवाल टपकाया है बोर्ड, तो वो स्क्वायर में टपकाया है, हम क्यों तक सोच दिए हुए हैं। चलिए दोनों को सोल्व करते हैं बारी बारी। यहाँ पे लिखा है 2 प्लस रूट अंडर 2, इसको सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद एक पावर 3 वाले को भी करके सिखाएंगे। आइए, हमको सिद्ध करना है 2 प्लस रूट अंडर 2 का जो होल स्क्वायर है ना, वो पी वाई मतलब अपरिमेय होगा। तो वही भाषा तो वही लिखा जाएगा, यदि संभव हो तो माना कि इतना एक परिमेय संख्या पी वाई क्यू है, जहां पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ऊपर का रामायण नीचे का रामायण सेम रहेगा, इसीलिए इतना बराबर आप लिखेंगे पी वाई क्यू। सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2 गुने ए गुने बी। ठीक है, अब बराबर पी वाई क्यू का पी वाई क्यू कर दीजिए। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर 2, फिर 2 दूना 4 रूट अंडर 2 बराबर हो जाएगा पी वाई क्यू। 4 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 4 रूट अंडर 2 बराबर हो गया पी वाई क्यू। क्या इस टाइप के सवाल को आप सोल्व नहीं किए हैं? तो बिल्कुल किए हैं, देख लीजिए सवाल, इस टाइप के सवाल को भी सोल्व किया है। क्या इस टाइप के सवाल को आप सोल्व करना नहीं सीखे हैं? तो बिल्कुल किए। अब ये प्लस में हो या माइनस में, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्लस में होगा तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस में होगा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यही लॉजिक है। तो क्या इस टाइप के सवाल को सोल्व नहीं किए? तो बिल्कुल किए। जब इस टाइप के सवाल को सोल्व कर सकते हैं तो क्या हम इस टाइप के सवाल को सोल्व नहीं कर सकते? यहाँ से वही करना पड़ेगा। ये जो 6 गुना इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में क्या लिखा जाएगा, 4 रूट अंडर 2 बराबर क्या हो जाएगा पी वाई क्यू, और माइनस का 6 हो जाएगा, बटा में ना कुछ 1 देंगे। फिर आगे क्या होगा, 4 रूट 2 का 4 रूट 2, क्यू 1 का लसा हो गया क्यू, क्यू से क्यू में एक बार तो पी का ही पी, यहाँ माइनस हो जाएगा 6 क्यू। ये जो 4 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो लिखा क्या जाएगा, लिखा ये जाएगा रूट अंडर 2 बराबर हो जाएगा पी माइनस 6 क्यू, पी माइनस 6 क्यू बट्टा हो जाएगा कितना, बट्टा इधर 4 जो गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 4 क्यू, समीकरण 1। बात खत्म। उस सवाल में जान थोड़ी है, मतलब यहाँ पे वर्ग रहे तो वर्ग करेंगे, घन रहे तो घन करेंगे। पहला काम आपका ये होगा, जैसे ही इस वर्ग घन को तोड़ेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। इस फॉर्मेट में आने के बाद आप लपेट ही लेंगे। चलिए एक और सवाल आपके साथ करते हैं, घन वाला, पावर 3 वाले को करते हैं। चलिए यहाँ जो पावर 3 लिखा हुआ है, इस पावर 3, अब संख्या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 जो रूट अंडर 2 है, हो सकता है 5 जो रूट अंडर 3 हो जाए, हो सकता है 6 माइनस रूट अंडर 3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें अच्छे से, सवाल कोई भी है आप फट से बना लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे लिखल जरूर है 3 प्लस रूट अंडर 2, हम एक अपने मन से सवाल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट अंडर 3 का होल क्यू कर देते हैं। चलिए अपने मन से सवाल कर देते हैं। 5 माइनस रूट अंडर 3 का होल क्यू जो है ना, एक
अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके दिखाइए। ऊपर का प्रोसेस सेम रहेगा, नीचे का प्रोसेस सेम रहेगा। इतना बराबर आप लिखेंगे क्या, तो पी वाई क्यू लिखेंगे। सबसे पहले तो a माइनस बी का होल क्यू कीजिए। तो आपको a माइनस बी का होल क्यू पता हो तो ठीक, नहीं तो हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यू जो होता है वो होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में बैठाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर, तो ए की जगह पे है 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर, और ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, तो बी के जगह पे जो वैल्यू है बी के जगह पे चिपका दीजिए, प्लस क्या 3ab स्क्वायर, तो 3 ए के जगह पे हो गया आपका 5 और बी के जगह पे हो गया रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी वाई क्यू का पी वाई क्यू। सबसे पहले इस वर्ग मतलब घन को तोड़ना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को जब तक नहीं तोड़िएगा तब तक सोल्व कैसे कीजिएगा। चलिए, तो 5 का क्यू करेंगे तो 5 का मतलब क्यू करेंगे तो 125 हो जाएगा, माइनस 3 का क्यू करेंगे, सॉरी 3 का यहाँ क्यू हो जाएगा, स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का अगर क्यू करेंगे तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 गुने रूट 3 गुने रूट 3, रूट 3 का क्यू करेंगे तो रूट 3 गुने रूट 3 हो जाएगा 3, और 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 रूट अंडर 3, फिर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 25 दिया 75 और रूट अंडर 3 का रूट अंडर 3, फिर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 5 दिया 15 15 दिया 45 बराबर हो जाएगा पी वाई क्यू का पी वाई क्यू। देखिए आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा फिर से उसी जगह पे इसको जाना है। अब जो सजातीय पद है उसको एक साथ जोड़ घटाव कर लीजिए, रूट वाले को एक साथ, 5 हो गया 10 का 0, 4 2 6 6 1 7 और 1 का 1 मतलब 125 और 45 को जोड़ेंगे तो 170 हो गया, 75 को रूट 3 और माइनस 3 को रूट 3, तो दोनों संख्या ऋणात्मक है और दो ऋणात्मक संख्या का जो योगफल होगा वो हमेशा ऋणात्मक होता है, तो 75 3 को जोड़ेंगे तो माइनस 78 रूट 3 हो जाएगा बराबर पी वाई क्यू का पी वाई क्यू हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, लॉजिक फिर आप समझ गए वहीं पे जाने वाला है, तो हम लोग भी वहीं पे चलेंगे। ये जो प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखा जाएगा माइनस 78 रूट अंडर 3 बराबर पी वाई क्यू माइनस का 170 बटाना कुछ है, देख दे दीजिए। जब इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ बटा पर घटाव करेंगे तो लिखा क्या जाएगा, तो माइनस 78 रूट अंडर 3 बराबर क्यू और 1 का जो लसो होगा ये हो जाएगा क्यू से क्यू में एक बार तो पी का ही हो जाएगा पी माइनस 1 से क्यू में क्यू बार, क्यू में 170 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 170 का क्यू, ई माइनस 78 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में लिखा क्या जाएगा, या माइनस को आप इधर भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रूट अंडर 3 बराबर आप लिख सकते हैं माइनस पी इंटू 170, यहाँ क्यू भी होगा 1 से क्यू में भाग देंगे क्यू बार तो यहाँ 170 क्यू होगा, क्यू छूट गया हुआ है तो 170 क्यू ये हो जाएगा 170 क्यू, अब बट्टा हो जाएगा ये जो 78 गुना में था इधर आया तो 78 क्यू हो जाएगा। आप चाहे तो माइनस को उधर ही फेंक सकते हैं, ना फेंके तो इधर, इसको मान लीजिए समीकरण 1, बात खत्म। समीकरण 1 में एलएचएस एक अपरिमेय संख्या है, आरएचएस एक परिमेय संख्या है। तो ये जो टाइप सब था ना, इस टाइप में कुछ सवाल लगभग तो कर ही दिए हैं, इक्का दुक्का प्रश्न बच गया है, इसको आप खुद से सोल्व करेंगे। देखिए अगर इसको सोल्व कर लेते हैं तो इसको सोल्व के साथ साथ आपका माइंड जो है ना अपर लेवल विकसित होने वाला है। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं, बात को हम अच्छे से समझा चुके हैं, अपना 100% दे दिए, आपको ये सब किताब में भी नहीं मिलेगा और नहीं कहीं यूट्यूब पे मिलने वाला है, ठीक है। तो हम अपना 100% आपको दे रहे हैं, तो आप भी अपने आप को बेहतर करने के लिए खुद से मेहनत कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ये बहुत मेहनत से ये इस प्रोसेस को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया आपका, ठीक है। चलिए धन्यवाद।